नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार नगर परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बात करें मीरगंज नगर परिषद की, तो मीरगंज नगर परिषद के बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने का काम किए हैं। जनता का क्या मिजाज है। अब जनता डायरेक्ट सभापति का चुनाव करने जा रही है, तो जनता कैसा नेता चुनेगी। हालांकि इसके पहले जब भी सभापति के चुनाव हुए उसमें जनता भाग नहीं ली है। जनता के द्वारा चुने गए वार्ड पार्षद लोग भाग लिए हैं और उन्हीं के सहयोग से सभापति चुने जाते थे। लेकिन इस बार जनता को वोट करना है सभापति पद के लिए, तो कैसा नेता होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अभी वर्तमान जो सभापति हैं मीरगंज नगर परिषद के, ज्योति ज्वाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि इस बार वार्ड पार्षद को नहीं वोटिंग लेना है, इस बार जनता से वोट लेना है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, आप सभी का भी स्वागत है हमारे नगर परिषद मीरगंज क्षेत्र में। तो सबसे पहले नेताजी, सरकार का ये पहलू कैसा है जो जनता से डायरेक्ट इसको जोड़ दी इस पद को? ये तो सरकार का बहुत अच्छा कदम माना जाएगा कि जनता के वोट का सही उपयोग हो पाएगा और अच्छा कार्य करने वाले और जनता के हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों का चुनाव जनता अपने मत से कर पाएगी। आप तो निर्विरोध सभापति बने थे, तो क्या लग रहा है अब तो मुकाबला होगा, तब चुनावी मैदान में आप हैं, देखा जा रहा है 20-25 दावेदार आएंगे सभापति के और उनको सब किसी को पार कर पाना क्या आसान है? देखिए, वर्तमान में हमारी पत्नी मोहिता कुमारी जी नगर परिषद पद पे पिछले 5 साल से आसीन हैं और जो जनता के प्रति कार्य का अनुभव रहा है और जनता के बीच जो लोकप्रियता रही है उसको दिन प्रतिदिन हमने अपने कार्य से, अपने स्वभाव से बढ़ाया है। जनता के कार्यों को अपने कार्य समझ के, अपना निजी कार्य समझ के किया है और जनता के दिल में जाके काम किया है। ऐसा नहीं है कि जनता नाखुश है हमारे कार्य से। आप मीडिया बंधु हैं, आप तो सारे क्षेत्र का ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपको इस बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ज्वाला जी, अब चुनाव होगा तो आप मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो 5 वर्षों का समय आपको मिला था और उसमें आपने काम किया है, मीरगंज का दिशा और दशा बदलने का काम आपने किया है। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर नाराज़गी है, या विपक्षी हो सकते हैं या मतलब समझिए उनका कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन सच है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो दिखाई दे रहा है, कुछ है अभी भी कमी है मीरगंज शहर में। तो क्या लग रहा है अगर इस बार जनता फिर से मौका देती है उस आधार पे, जो 5 साल सफ़र आप बिताए हैं उसको देखकर, तो ये जो कमियां हैं वो दूर होगी 5 साल में? देखिए, सफाई को लेकर सबसे बड़ा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हूँ, कोई भी, हम लोग अपने तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि हम लोग 100% जनता के हित में, जनता के लिए कार्य कर पाए। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, कुछ त्रुटियां हमेशा रह जाती हैं और आप सभी को खुश नहीं रख सकते। अगर आपके जनता के प्रति पॉपुलैरिटी 70% है तो 30% लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नापसंद करेंगे, क्योंकि समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो समाज को ये तय करना है कि जनता के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन हैं, उनको उस पद पे वोटिंग करके ले आए, क्योंकि ये अब बहुत बड़ा पद है। पूर्व में हम लोग का कार्य अनुभव ये रहा है कि वार्ड पार्षद जो भी हम लोग के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा हम लोग चुने जाते थे और उनके द्वारा, उनकी वोटिंग से हम लोग का चुनाव होता है। तो हर वार्ड पार्षदों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएँ होती हैं और सभी को अपने तरफ खींचने की लालसा रहती है। बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, जिससे कार्य भी प्रभावित होता है। तो नेताजी, आप घूम रहे हैं, आपको तो 5 साल रहे हैं ज़मीन पर काम किए हैं, आपको अच्छा सा पता होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी आए हैं वो अभी नए नए आए हैं, चुनाव को देख आए हैं। लेकिन 5 साल आप रहे हैं तो आपको अनुभव होगा कौन कौन सा कार्य अभी ज़रूरी है मीरगंज शहर के लिए। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जो अभी चुनाव होने जा रहा है, सबसे बड़ी बात है उसमें अनुभव होना।
बिना अनुभव के आप कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा है और बहुत सारे ग्राम पंचायत हमारे यहाँ सम्मिलित हुए हैं और ग्राम पंचायतों का चूँकि कार्य जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे होता था, लेकिन जो हमारी विधि व्यवस्था है, जो हमारे नगर विकास एवं आवास की व्यवस्था है, वो डायरेक्ट पटना से ही इसका सारा कंट्रोलिंग होता है। पटना से ही सारा उसका गाइडलाइन विभाग के द्वारा दिया जाता है, उसके अनुरूप हम लोग को कार्य करना होता है। पहले और अब में नगर विकास काफ़ी हाईटेक हो गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है और अभी तो व्यवस्था ये चल रही है कि हमारा नगर पूरे बिहार, विद इन पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा नगर परिषद, हमारा नगर निकाय कितना ऊंचाई तक जा सकता है सफाई के मामले में रैंकिंग के हिसाब से, इस पे ध्यान देना है। हम ये चाहेंगे कि सबसे ज़रूरी जो नगर पालिका का मुख्य कार्य होता है सफाई व्यवस्था, शहर को एक स्मार्ट सिटी का सपना जो हमारी मैडम मोहिता कुमारी जी ने देखा है, उसको पूरा करना है। 2-3 दिन पहले हमारे नगर विकास द्वारा और माननीय मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत एक टीम आई थी जो हमारे नगर की सफाई व्यवस्था की ग्राउंड रिपोर्ट की जांच करने की उनके द्वारा की गई भी और वर्तमान परिदृश्य में उनके द्वारा ये बताया गया कि कहीं ना कहीं आपका जो गोपालगंज ज़िले की सफाई व्यवस्था है, जो गोपालगंज नगर परिषद की सफाई व्यवस्था है, उससे तो आप कहीं ना कहीं अपने ज़िले में बेहतर हैं और ज़िले में 4 नगर निकाय वर्तमान में हैं, 5वां भी हथुआ बन रहा है, तो उसमें टॉप पे हैं आप। तो हम लोगों ने उनसे कुछ सुझाव लिए और उनसे सुझाव के पश्चात हम लोग की ये इच्छा है कि पूरे बिहार में, अभी तो मैं ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कहूँगा, पूरे बिहार में टॉप 3 में आने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, खासकर सफाई के मामले में। और 5 साल का जो आपका सफ़र रहा, उस 5 साल में कौन कौन सा कार्य हुआ है आपके माध्यम से? क्योंकि जनता तक ये मैसेज जाएगा, और चुनाव है, क्योंकि विपक्षी का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन जो हकीकत वो जनता जानती है और आप जानते हैं। तो कौन कौन सा कार्य आपके माध्यम से हुआ है 5 साल में? देखिए, चुनाव काफ़ी बड़ा हो गया है। चुनाव पहले छोटे स्तर का था, वर्तमान में अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति का पद पे होना जरूरी है। वर्तमान में अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति का पद पे होना जरूरी है, साथ साथ अनुभव भी होना जरूरी है। 5 साल में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो हम लोगों ने किए हैं, जिसमें सुधार की गुंजाइश अभी बहुत है। जैसे लाइट की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पहले मीरगंज वगैरह में कोई आता था तो एंट्री द्वार जैसे एंट्री करते थे मीरगंज में, तो आपको पता नहीं चलता था कि भाई हम कहाँ आए हैं। आज ये आप मीरगंज में जब आप प्रवेश करेंगे, खासकर रात्रि में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये नगर निकाय है और ये परिषद है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता के निचले स्तर तक पहुंचाना सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य है। पूर्व में इसके प्रति बहुत सारी रुकावटें आई हैं, खासकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा। पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति पहले होती थी कि इनका काम मत करिए, इनका काम करिए। ये सारी चीज़ें कार्य को प्रभावित करती थी।
सरकार द्वारा गली नाली योजना, जिसमें रोड सड़क नाला जो बनाना है, मेरे हिसाब से नगर का 70% इलाका जो पूर्व में रहा उसमें गली नाली योजना का जो कार्य है वो संपूर्ण हो चुका है। नल जल की योजनाएं जो हैं बहुत सारे वार्डों में, मैं कहूँगा कि संपूर्ण है, सभी वार्डों में संपूर्ण है, लेकिन धरातल पे उनका कार्य अभी संतोषजनक नहीं है। इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसका मुख्य कारण है कि इस योजना के लिए सर्वे कराने की ज़रूरत थी कि ये योजना जो हम लोग दे रहे हैं उसके लिए किस जगह पे और कैसे इसकी उपलब्धता देनी चाहिए। सिस्टम का भी इसमें दोष है, सिस्टम उतना अच्छा से काम नहीं किया है। एकदम है। वर्तमान में आप यहाँ नगर में किसी के घर आप चले जाइए, ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ किसी के यहाँ हैंड पंप नहीं होगा, अपना खुद का मोटर नहीं होगा। और जल नल व्यवस्था से तो थोड़ी व्यवस्था बन गई, चूँकि बहुत सारे ऐसे रोड जो अच्छे थे, जो रोड PCC जो थे उसको तोड़ के बनाया गया। ये योजना मूलतः आप एक तरह से समझ लिए गाँवों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है शहरों की अपेक्षा। हालांकि हम लोग नगर विकास और सरकार के अधीन कार्य करने वाले लोग हैं और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश होगा उसको कार्य करना हमारा मतलब प्राथमिकता है, मजबूरी है, जो भी है। नेताजी, चुनावी मैदान में आप जाइएगा तो मतलब जैसे फ्रेश कैंडिडेट आ रहे हैं, पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं सभापति के लिए, उन लोगों की तरह जाइएगा जो 5 साल आप समय बिताए हैं, 5 साल में जो जनता को आप दिए हैं, क्योंकि जनता आपको वोट नहीं की थी, वार्ड पार्षद आपको वोट करके सभापति बनाए थे, तो जनता के लिए आप 5 साल के कार्य लेकर जाइएगा कि आज जैसे सारे नेता अपने आप को फर्स्ट टाइम लेकर जाएंगे वैसे आप भी जाइएगा। मैं तो जनता के बीच अपने कार्यों को जाके बता के, अपने कार्यों को की उपलब्धियां बता के, तो कार्य की उपलब्धियां जब बताइएगा तो जो कार्य मतलब सही सलामत धरातल पे नहीं पहुंच पाए सिस्टम की वजह से, तो क्या ये बातें जनता समझ पाएगी? एकदम समझेगी। मैं भी तो जनता के बीच का ही व्यक्ति हूँ, कहीं बाहर से तो मैं आया नहीं। एक साधारण आदमी हूँ, एक व्यवसायी परिवार से हूँ, वैश्य समाज से हूँ और जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे आधुनिकता नहीं भाती है, साधारणपन में ज़्यादा जीवन जीने में, व्यतीत करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो क्या माना जाए, अगर यहाँ से सभापति ज्योति ज्वाला बनते हैं, नगर परिषद मीरगंज के सभापति बनते हैं, तो जो भी यहाँ पे अधूरे कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा 5 साल के अंदर? बेशक पूरा किया जाएगा। मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि मैं और मेरी पत्नी मोहिता कुमारी जी ने एक सपना देखा है, चाहे उसको आप बोलिए कि एक टारगेट बनाया है कि मीरगंज नगर निकाय को पूरे बिहार में टॉप 3 में ले जाने का जो सपना है उसको पहले पूरा करूंगा। उसके लिए हर वो ज़रूरी कार्य जो नगर निकाय के लिए होता है वो करूंगा। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि मैं हाईटेक शौचालय बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लोगों को नौकरी दूंगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो सारी व्यवस्था है वो नगर विकास के अधीन है और नगर विकास का एक अपना गाइडलाइन होता है, नगर विकास के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उसके अनुरूप जो भी कार्य पब्लिक के द्वारा करना है, जो भी पब्लिक का कार्य होगा वो किया जाएगा, उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। खासकर जनता से मिलकर डायरेक्ट सुझाव लेकर जनता के हित में जो कार्य है उसको फोकस किया जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नए गांव शामिल हुए हैं मेरे मीरगंज नगर परिषद में, उन लोगों से क्या अपील कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू हो रहे हैं?
नए क्षेत्र के लोगों से मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि नए क्षेत्र को जोड़ने का श्रेय हमारी मैडम मोहिता कुमारी जी का ही है। कि वो लोग भी अब ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो ज़्यादा सुविधाएं भी चाहिए उन लोगों को। देखिए, नगर निकाय स्वयं सेवी संस्था है और सरकार आपसे अगर टैक्स के रूप में कुछ रुपये लेती है, जो भी टैक्स लेती है, तो उसके लिए आपको सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। तो ये बातें कहना कि नगर निकाय में आ गए हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका सुविधा मिलेगा आपको, उसके हिसाब से आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। रोड नाले की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्थाएं मिलेंगी, आवास वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, पेंशन की व्यवस्थाएं हैं, और भी जो अभी वर्तमान में ये आपको चल रहा है NULM के तहत एक व्यवस्था चल रही है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था हमारे नगर निकाय नगर विकास द्वारा दी जा रही है, जिससे वो कुछ व्यवसाय कर पाएँ, अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो सरकार की योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिसमें जनता के हित में जो भी कार्य होंगे वो हम लोग के द्वारा किए जाएंगे और जनता के बीच रहकर हमेशा कार्य करने का अनुभव रहा है, उसको बरकरार रखेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मीरगंज नगर परिषद के वर्तमान में जो सभापति हैं, उनके पति ज्योति ज्वाला जी, और इनका साफ का नाम है कि चुनावी मैदान में जब हम जाएंगे तो 5 साल का मेरा कार्य रहेगा और उसी कार्य के आधार पर जनता से मैं वोट मांगने का काम करूँगा और जनता फिर से अगर मुझको मौका देती है तो जो भी यहाँ के अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उसको मैं पूरा करने का भी काम करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ N20 लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए।